स्केलर का और वेक्टर का। और अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। उसके पहले स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड से। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होता है पहले वो देख लो। ये मैंने यहीं पे हाईलाइट किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन एप्रोप्रिएट यूनिट। के मतलब एक कोई भी मैग्नीट्यूड है उसके साथ यूनिट लगा हो तो वो उसकी मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल 2.5 kg, तो 2.5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg क्या है, यूनिट है। तो ये एक हो गई हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। इसी के साथ 40 सेकंड, 40 न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड यूनिट, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से वो आगे कहता है 1.8 मीटर, तो 1.8 के साथ मीटर लगा हुआ है, मीटर यूनिट है, 1.8 न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल किस चीज़ के, स्केलर की एग्जांपल्स हैं ये। और ठीक है, ये स्केलर है हमारे पास, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास स्केलर है, ये कंप्लीटली डिस्क्राइब रहता है मैग्नीट्यूड से, पर मैग्नीट्यूड खुद में दो चीज़ें रखती है। पहली चीज़ उसकी वो मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड में पहली चीज़ उसकी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी चीज़ होती है उसका यूनिट। तो ये दो चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे ये वेक्टर है। लेकिन जब हम बात करेंगे, वो स्केलर है, जब हम बात करेंगे वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वेक्टर में हम डायरेक्शन भी बताते हैं। तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या चीज़ ऐड होनी है, डायरेक्शन। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि जो वेक्टर होता है उसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है, पहले नंबर पर होती है वैल्यू, कौन सी, न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद क्या होता है, यूनिट होता है। यूनिट के बाद क्या होता है, डायरेक्शन होती है। बच्चों ये तीन चीज़ें होती हैं। अब इन दोनों को मिला के हम मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड खुद में दो चीज़ें रखती है, वैल्यू और यूनिट। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो हम क्या बोलेंगे, मतलब एक डायरेक्शन एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है। डायरेक्शन होती है किसके अंदर, स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर डायरेक्शन होती है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेक्टर होते, मैं आगे यहाँ डिफरेंस थोड़ी डिटेल में बात करूँगा। तो मैं अभी वैसे बता देता हूँ कि स्केलर जो होते हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं, बट जो वेक्टर होते हैं वो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होते मैग्नीट्यूड से, में डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ से यहाँ, ये आपका स्कूल है और यहाँ होम आपका घर है, आपने घर से स्कूल जाना है, तो आप किसी को बताते हैं कि 5 मिनट में मैं स्कूल पहुँच जाता हूँ। तो जिसको आपने बताया वो 5 मिनट में आपका स्कूल जो है वो, मतलब वो बंदा जिसको आपने बताया है कि 5 मिनट लगते हैं मुझे स्कूल पहुँचने में, वो कभी भी 5 मिनट बाद आपके स्कूल नहीं पहुँच सकता जब तक आप उसको ये ना बताएं कि भाई इस तरफ चलोगे तो 5 मिनट में स्कूल पहुँचोगे। अगर वो उधर चला गया तो बस पूरी ज़िंदगी नहीं पहुँच सकता, उधर चला गया तो भी काम खत्म है, इस तरफ चला गया तो भी काम खत्म है। तो उसको डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। तो जिस तरह से हम एड्रेस बताते हैं किसी को भी, तो उसको बताना होता है कि भाई इस तरफ जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, तो या सीधे चलते जाओ, तो या वापस आप टर्न लो। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है। तो जब डायरेक्शन बताना ज़रूरी है तो हम कहेंगे कि जब डायरेक्शन की बात हो गई तो वो चीज़ क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंस है, गौर से देखें। वो कहते हैं स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी की सिर्फ 1 डायमेंशन होती है। ये 1D 2D 3D मतलब 3 डायमेंशन तक हो सकती हैं। इनके बारे में बड़ी क्लासेस में आप डिटेल में बात करने वाले हो। एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, अगर कोई भी मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे हम तो उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। पर इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते, डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, वो जो है वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। वेक्टर की क्वांटिटी चेंज हो जाती है डायरेक्शन चेंज करने से, और या दोनों में भी चेंज हो सकती है इसकी। स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजोल्व। अब इसको स्केलर क्वांटिटी को हम रिजोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगी, उसकी डायरेक्शन का तो कोई लेना देना है ही नहीं। पर इसको हम साइन और कोस के अकॉर्डिंग एंगल बना के हम इसको वो कर सकते हैं, रिजोल्व कहते हैं उसको। जैसे आपने करना भी है अगली क्लासेस में, वो क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के हम उसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप पढ़ते हैं उसमें हम उसको क्या कर देते हैं, रिजोल्व कर देते हैं। किस चीज़ को, फोर्स को करना सीखा है आपने, लेकिन आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। और आगे कहते हैं कि अगर हम स्केलर क्वांटिटी के ऊपर मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो आंसर हमेशा स्केलर मिलेगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्केलर और एक वेक्टर से डील कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। बट जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब हम एक स्केलर और क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी का हो गया, जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम स्केलर के साथ कुछ उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ उसके ऑपरेशंस लगाते हैं, तो क्या होता है, तो वो कहते हैं कि अब पहले नंबर पे वो कहते हैं अगर प्रोडक्ट लेना है आपने, डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना आप, तो हमें आंसर जो मिलने वाला है वो स्केलर मिलने वाला है। बड़ा डिफरेंट किस्म का ये एक फिनोमिना है, याद रखिएगा। हमारी बुक में इसकी एग्जांपल भी आती है, वो आती है वर्क डन में।
वर्क डन के अंदर आप फॉर्मूला में देखो W इज इक्वल टू F.D। F क्या है? फोर्स, और फोर्स बेसिकली खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक वो क्वांटिटी है, कौन सी वाली? वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा है? डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का होता है तो आंसर हमें स्केलर मिलता है, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से मतलब इसके अलावा जितने भी ऑपरेशंस हैं उनमें सब में वेक्टर आंसर मिलेगा। एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास देखें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो या उनको ऐड कर लो या उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब में आंसर क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। बट ये एक केस ऐसा है कि डॉट प्रोडक्ट हो वेक्टर्स की तो आंसर स्केलर मिलता है। मतलब जो वर्क डन हो गया ना, जो हमें आंसर मिलेगा वर्क डन, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होगी, हालांकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बतानी होती है। खैर ये आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। अब इसी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो लेंथ हो गया, इधर स्केलर की एग्जांपल देख रहा हूं मैं, लेंथ है, मास, एनर्जी, डेंसिटी वगैरह, इसकी एग्जांपल है। इधर अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, इनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे।